हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है शो दैट A1 A2 एंड सो ऑन AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यानी कि हमें शो करना है कि जो हमारी A1 A2 और आगे जितने भी हमारी n टर्म तक जो हमारी सीरीज चलेगी वो हमारी AP की है, और हमें AN गिवन है। AN हमें गिवन है फर्स्ट पार्ट में AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n, एंड सेकंड पार्ट में हमें AN की वैल्यू गिवन है 9 - 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। हमें इसका फिर सम भी फाइंड करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। लेकिन सबसे पहले हमें A1 A2 और A3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी और चेक करना पड़ेगा, और हमें ये शो करना पड़ेगा कि ये हमारी AP है या नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है AN इज इक्वल्स टू 3 + 4n, हमें ये दे रखा है। तो सबसे पहले हम A1 की वैल्यू निकालते हैं। A1 की वैल्यू मतलब यहाँ पर जहाँ भी हमारा n होगा वहाँ पे हम 1 लिख देंगे। तो 3 + 4 × 1 इज इक्वल्स टू 3 + 4 इज इक्वल्स टू 7, यानी हमारी A1 की वैल्यू आई है 7। अब इसी तरीके से हम A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 + 4 × 2 इज इक्वल्स टू 3 + 4 = 8 एंड 8 और 3 11। तो हमारी A2 की वैल्यू आई है 11। अब इसी तरीके से हम A3 और A4 की वैल्यू और निकाल लेंगे। तो 3 + 4 × 3 इज इक्वल्स टू 3 + 4 × 3 = 12 इज इक्वल्स टू 12 + 3 15। A3 की वैल्यू आ गई हमारी 15 और A4 की हमारी वैल्यू आएगी 3 + 16 इज इक्वल्स टू 19। तो हमारी A1 की वैल्यू आई है 7, A2 की वैल्यू 11, A3 की वैल्यू 15 एंड A4 की वैल्यू 19। तो हमने ये चार वैल्यूज़ फाइंड करी है। अब ये हमारी सीरीज़ बन रही है। हमारी सीरीज़ बन रही है 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन nth टर्म। ये हमारी एक सीरीज़ बन रही है। हमें ये शो करना है कि हमारी AP की सीरीज़ है। अब हम शो कैसे करेंगे? शो करने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो मतलब ये जो हमारी सीरीज़ है ये AP की सीरीज़ है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो मतलब ये हमारी AP की सीरीज़ नहीं है। कॉमन डिफरेंस हमेशा हमको 3 निकालने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट में अलग आ सकता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड में अलग आ सकता है और थर्ड में भी अलग आ सकता है। इसलिए हमें 3 कॉमन डिफरेंस फाइंड करने पड़ते हैं, इसलिए हमने ये 4 वैल्यूज़ निकाली हैं। तो चलिए कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। सेकंड टर्म यानी A2 - A1। A2 की वैल्यू हमारी 11 - 7, 11 - 7 होता है हमारा 4। तो हमारा जो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आया है D, वो आया हमारा 4। अब इसी तरीके से हम 2 कॉमन डिफरेंस और फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करना है। थर्ड टर्म है हमारी 15 एंड सेकंड टर्म है हमारी 11। तो 15 - 11 ये होता है हमारा 4। तो हम देख सकते हैं कि हमारा सेकंड टर्म भी सेम आया है। अब इसी तरीके से हम एक और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, जो है हम फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, यानी A4 - A3। A4 की वैल्यू हमारी 19 एंड A3 की वैल्यू हमारी 15। तो 19 - 15 ये हो जाता है हमारा 4। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो सभी कॉमन डिफरेंस है वो हमारे सारे सेम आए हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी जो ये सीरीज़ है ये हमारी AP की सीरीज़ है, यानी A1 A2 A3 ये जो हमारा है ये AP को फॉर्म कर रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर दिस इज एन AP, दिस इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 4 एंड फर्स्ट टर्म A इज इक्वल्स टू 7। यानी हमारी A की वैल्यू 7 है एंड D की वैल्यू 4 है। अब हमें इसका क्या करना है? फाइंड करना है सम फर्स्ट 15 टर्म्स का। इस सीरीज में हमें स्टार्टिंग की 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? उसको हम फाइंड करने के लिए SN वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो SN वाला फॉर्मूला होता है हमारा SN इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाई 2A + n - 1 मल्टीप्लाई D। ये होता है हमारा सम का फॉर्मूला। अब हमें निकालना है फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, यानी कि हमारी जो n की वैल्यू हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 15। तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 2 मल्टीप्लाई A की वैल्यू क्या है हमारी 7 प्लस n - 1 यानी 15 - 1 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है हमारी 4। तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 7 × 2 = 14 प्लस
15 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारा 14 एंड 14 मल्टीप्लाई 4, तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 14 प्लस 14 4 जा 56, S15 इज इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाई 56 प्लस 14 ये हो जाएगा हमारा 70 और 2 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35। तो हमारी जो S15 की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 मल्टीप्लाई 35, 15 मल्टीप्लाई 35 को करके आएगा हमारा 525। यानी कि जो हमारा इस एपी की जो हमारी सीरीज़ है इसका जो हमारा स्टार्टिंग की अगर हम फर्स्ट 15 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा उसका सम आएगा 525। और हम बस इस पार्ट में हम इन दोनों पार्ट में हमें यही शो करना है, तो हमने फर्स्ट पार्ट को शो कर दिया, अब सेकंड पार्ट को शो करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है an इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो सेकंड पार्ट में हमें शो करने के लिए an की वैल्यू दे रखी है 9 माइनस 5n, हमें ये दे रखी है। अब जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करा है वैसे ही हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं। a1 a2 a3 ये वैल्यू हमें इसमें भी फाइंड ही करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम a1 a2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a1 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, तो 9 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा 4। अब a2 की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 9 माइनस 10, 9 माइनस 10 ये हो जाएगा हमारा -1। अब हम देख सकते हैं कि हमारी a1 की वैल्यू पॉजिटिव आई है और a2 की वैल्यू नेगेटिव आई है। अब a3 और a4 की वैल्यू और फाइंड करेंगे। a3 की वैल्यू 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3, तो 9 माइनस 5 3 जा 15 और 9 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा -6। अब हम a4 और फाइंड करते हैं, वो जाएगा हमारा 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, तो 9 माइनस 20 इज इक्वल्स टू -11। तो हमारी a1 की वैल्यू आई है 4, a2 की वैल्यू -1, a3 की वैल्यू -6 एंड a4 की वैल्यू -11। ये हमारी 4 वैल्यूज़ आ गई। अब हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। ये हमारी सीरीज़ बन रही है 4 -1 -6 -11 एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज़ बन रही है एपी की। अब हमें कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम इसको एपी शो करेंगे। एपी शो करने के लिए हमें इसका कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस, यानी a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है हमारी -1 एंड माइनस a1 की वैल्यू हमारी 4, तो -1 एंड -4 ये आ जाएगा हमारा -5। यानी जो हमारा फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आई है हमारी -5। अब इसी तरीके से हम 2 कॉमन डिफरेंस और फाइंड करेंगे। तो सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें a3 माइनस a2 करना होगा। a3 की वैल्यू है हमारी -6 एंड माइनस a2 की वैल्यू हमारी -1, तो -6 ये माइनस और माइनस ये हमारा प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। -6 + 1 ये हो जाएगा हमारा -5। अब थर्ड कॉमन डिफरेंस और फाइंड करते हैं, वो फाइंड होगा a4 माइनस a3 करके। तो a4 की वैल्यू है हमारी -11 एंड a3 की वैल्यू है हमारी -6, तो -11 एंड माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो -11 + 6, अब -11 + 6 हो जाएगा -5। तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस हमने जो तीनों फाइंड करे हैं उसकी वैल्यू आई है हमारी -5, यानी हमारे तीनों कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये हमारी जो सीरीज़ है ये एपी फॉर्म कर रही है। देयरफॉर दिस इज एन एपी, दिस इज एन AP with common difference d is equals to -5 and फर्स्ट टर्म a is equals to 4। यानी हमारी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई है -5 एंड फर्स्ट टर्म a की वैल्यू आई है 4, और ये जो हमारी सीरीज़ है ये हमारी AP फॉर्म कर रही है। तो अब हमें इसके स्टार्टिंग के 15 टर्म्स का सम फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारा सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हमें S15 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमारी n की वैल्यू हो जाएगी 15। तो 15/2 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है हमारी 4 प्लस 15 -1 एंड d की वैल्यू है हमारी -5, ये हो गया। अब S15 इज इक्वल्स टू 15/2 4 2 जा 8 प्लस 14 मल्टीप्लाई -5, तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 8
अब 14 की हम अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 70, लेकिन ये जो 5 ये जो है माइनस का, तो ये हो जाएगा हमारा -70। तो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 मल्टीप्लाई -70 + 8, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 62। अभी हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 पे कैंसिल होकर आ रहा है हमारा 31। तो हमारी S15 की जो वैल्यू आएगी 15 मल्टीप्लाई -31। अगर हम 15 को -31 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है -465 आंसर। यानी कि इस एपी की सीरीज़ में जो हमारा स्टार्टिंग है, अगर हम फर्स्ट 15 टर्म्स का हम सम फाइंड करेंगे, उसका सम आएगा हमारा -465। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।